तो कल हमने पहला प्रश्न कर लिया था, आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे और इसमें हमको सर्वसमीका लगा के प्रश्न को हल करना है। तो करते हैं 2.4 का दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन 2 यहाँ पे दे रखा है हमको 103 और 107 का मल्टीपल निकालना है। 103 और 107 का मल्टीपल निकालना है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब यहाँ पे देखो x प्लस ए और x प्लस बी, यहाँ पे x का दो मतलब ये पहला पद समान है और दूसरा है समान है, तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी? x प्लस ए और x प्लस बी। तो यहाँ पे सर्वसमीका x प्लस ए x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी, इसके बराबर ये होता है। अब यहाँ पे x बराबर कितना 100 और a बराबर कितना 3। x बराबर तो 100, a बराबर कितना 3 और b बराबर कितना 7। तो ऐसे कैसे मान रख दो, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 बराबर 100 का स्क्वायर प्लस ए का मान कितना 3 और बी का मान कितना 7, एक्स का मान कितना 100 और ए का मान कितना 3, बी का मान कितना 7। रख दिया ऐसे कैसे मान। अब यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर कितना 10,000, या 100 को 100 से गुणा करेंगे, 100 में कितनी जीरो 2 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएगी। और 7 और 3 10, 10 को 100 से गुणा किया तो कितने हो गए 1000, प्लस 7 को 3 से गुणा किया 21, और 10,000 और 1000 कितने हो गए 11,000। 10,000 में 1000 ऐड किया तो 11,000 और 21 जोड़ा तो 11,021। ये क्या है उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसका दूसरा सवाल बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे हमको 95 इंटू 96 दे रखा है। हम 95 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 5, 96 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वही सर्वसमीका लगेगी जो पहले लगाई थी। सर्वसमीका ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 बराबर यहाँ पे ए का मान कितना 90, 90 का स्क्वायर सॉरी एक्स का मान, ए का मान कितना 5, बी का मान कितना 6 और एक्स का मान कितना 90, कितना 90, और ए का मान कितना 5 और बी का मान कितना 6। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100 है ना। 90 को 90 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो ऐसे लग जाएगी। 9 का स्क्वायर कितना 81, 5 और 6 11,
11 को 9 से गुणा किया तो कितना आ गया 99, मतलब 990। और 6 पंजो 30। अब यहाँ पे देखो 8100 में 900 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 9000। 9090, 9090 में 30 जोड़ा तो 9090 में 30 जोड़ा तो 9120। नौ हजार 120 आ जाएगा। ये क्या है उत्तर 9120 आ जाएगा। जैसे हमने पहला सवाल किया था वैसे बिल्कुल एज इट इज ये सवाल वैसे के वैसे होगा। अब देखो अगला सवाल। अगले सवाल में हमको 104 और 96 का निकालना है। किसका 104 इंटू 96। अब इसको क्या लिख सकते हैं 104 को 100 प्लस 4 और 96 को 100 माइनस 4। अब यहाँ पे देखो 100 माइनस 4 6 क्यों आएगा 100 से कितना कम है 96 4 कम है ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सरसमी कौन से लगेगी सरसमी लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी। चाहे आप x में लो तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना 4 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कितना 10,000 और 4 का स्क्वायर कितना 16। 4 का स्क्वायर कितना 16। अब यहाँ पे देखो 10,000 में 16 गया तो क्या बचा 9,984। ये क्या है अपना उत्तर हो जाएगा। अब देखो हमारा ये पर्सन हो गया। अब अगला पर्सन देखते हैं। अगला तीसरा पर्सन। तीसरे पर्सन में हमको देखो पहले तो हमने प्रसार किया था अब शॉर्ट रूप जैसे विस्तारित रूप में लिखते हैं ना वैसे तो विस्तारित का शॉर्ट रूप मान लो इसको। अब यहाँ पे हमको कोई द्विघात समीकरण को मतलब होल स्क्वायर को खोल रखा है ना। दो संख्याओं के होल स्क्वायर को खोल रखा है और उसको क्या बनाना हमको होल स्क्वायर वैसा ही काम करना है। अब यहाँ पे देखो पहला प्रश्न 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमको पता है कि किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है वर्ग। तो यहाँ पे कौन सी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे 9x स्क्वायर आ जाए तो किसको गुणा करेंगे 3x को। किसको गुणा करेंगे 3x को। तो पहले सर्वसमी का लिखते हैं। हमको पता है यहाँ पे सर्वसमी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना। तो कौन सी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे भी लिख दो चाहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो किसको अब यहाँ पे ये है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं
3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x को हमने 3x माना तो यहाँ पे 2 तो लगेगा ही, 2 लगेगा ना। a का मान कितना 3x, y का मान y रह जाएगा क्योंकि y का स्क्वायर ही y स्क्वायर होगा। अब हमको देखो यहाँ से पता लग गया, यहाँ से पता लग गया कि a का मान कितना 3x, b का मान कितना y, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पे 3x प्लस y का होल स्क्वायर, और स्क्वायर आ गया तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं हम 2 बार। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किस में आता है, इसमें आता है। और यहाँ पे देखो 2ab, अब यहाँ पे 6 लग रहा है लेकिन ab दिख रहा है ना, तो सरस्वती हमारी यही लगेगी, पहचानने का यही तरीका है। अब यहाँ पे सरस्वती a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे दे रखा है इसकी जगह हम इसको 9x स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 3x का स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया हमने। अब 3x स्क्वायर x का ले लिया तो यहाँ सोचो ही मत हो, यहाँ हमको क्या लगाना है 2, और a का मान कितना 3x और b का मान कितना y लिख दिया, ठीक है। y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके रूप में लिख सकते हैं, ब्रैकेट के रूप में, इसको खोलेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमने कितने बार लिख दिया 2 बार गुणा में लिख दिया, कोई दिक्कत।